अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट था, जो कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के पहले पार्ट में क्रिएट किया था, ये वही है एज इट इज़। मैंने जस्ट वो लास्ट पार्ट में जो हम कर रहे थे इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट वाला पार्ट, उसमें जो कोड लिखा था वो मैंने जस्ट यहाँ से रिमूव किया है। अब मेरे पास जस्ट एक वेरिएबल रह गया है। यूज़र से मैंने एक वैल्यू की डिमांड की है और वो वैल्यू मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा ली है। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है? अगर तो हम एक लाइन के अंदर इस चीज को कवर अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर अगर इफ आ जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। और रियल वर्ल्ड में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, या हम ये कहें कि इसको हम यूज कब करते हैं, किस सिनेरियो में हम इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए चलें हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर किसी एक डिसीजन के लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़ जाएं, ठीक है, और यानी कि उस डिसीजन मेकिंग के लिए उन कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी हो, यानी कि वो कंडीशंस एक से डेफिनेटली ज़्यादा होंगी, तो फिर हम जो है इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यानी कि मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी एक डिसीजन के लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो चेक करने के लिए, तो फिर हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो एक ही कंडीशन है फिर तो नेस्टेड इफ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन एक से ज्यादा है, यानी कि हम कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस मीट करें तो उस केस में हमारे पास ये एक काम होना चाहिए, तो फिर हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और अगर हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो रियल लाइफ में एग्जांपल, चले हम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक तो काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कोई दो क्राइटेरियाज ले लेते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि पहले वहाँ पर एकेडमिक से रिलेटेड टेस्ट होता है, देन फिजिकल टेस्ट की बारी आती है। ठीक है, तो अब सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि जो एकेडमिक है उसके अंदर भी आपने पास होना, यानी कि आपके सपोज करेंगे अगर पासिंग क्राइटेरिया 80 मार्क्स का है, तो जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होने चाहिए। एंड जो फिजिकल उसकी है, क्या कहते हैं उसको, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसको भी चेक करने के लिए जो वो टेस्ट वगैरह रखते हैं, वो भी बच्चे का क्लियर होगा तो ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि उस इंस्टीट्यूट में या हम कह लें उस इदारे में उसकी एक्सेप्टेंस के लिए या उसके एडमिशन के लिए दो चीज़ों का सेटिस्फाई होना लाजमी है। पहला ये कि उसके जो मार्क्स, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने 80 लिए, कि पासिंग क्राइटेरिया 80 मार्क्स का है, तो यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, और जो उसका फिजिकल टेस्ट है वो भी क्लियर हो, तो फिर उसको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी, पहली इफ जो लगेगी वो ये लगेगी कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, और उस इफ के अंदर यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उसका जो फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट है वो चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि अब सपोज करें कि उसके मार्क्स 80 हैं ही नहीं, और फिर आपको उस जो सेकंड स्टेप है उसका फिजिकल वाला, उस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो आउटर इफ है उसका ट्रू होना लाजमी है इनर इफ को चेक करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि अभी आपको समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं भी आई तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल ली थी किसी भी नंबर को इवन या ऑड चेक करने के लिए, वही एग्जाम्पल हम दोबारा से यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी नंबर इवन या ऑड चेक करना हो हम लोगों ने, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन जो थी वो डिज़ाइन की थी, वो ये थी कि हम जो मॉडुलस है वो 2 के साथ देख लेते हैं जी। अगर तो उसका रिजल्टेंट 0 आ जाता है
तो हम कह देते हैं नंबर इज इवन अदरवाइज नंबर इज ऑड। और इस सिचुएशन के लिए एक और इफ यानी कि प्री कंडीशन भी हम ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जीरो जो है ये एक अलग बहस है कि जीरो जो है इवन है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये सपोज करेंगे यानी कि हम यही कंसीडर करेंगे जीरो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर जो है उसका जीरो ना होना लाजमी है। ठीक है, नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, ये कर लिया मैंने। ठीक है जी, कि नंबर मेरा जीरो ना हो। उसके बाद अब यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा अपनी, और इफ स्टेटमेंट क्या थी जी मेरी, नंबर नंबर मॉड टू इक्वल इक्वल जीरो। अगर ये सिचुएशन है तो हम कह देते हैं कि नंबर इज इवन। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इवन लिख रहा हूँ। ठीक है, और एल्स में भी हमने लिखा था यहाँ पे, एल्स में हम लिख देते हैं जी ऑड। ठीक है, तो ये हो गया जी। ठीक है, अब ये जो मैंने आउटर इफ लगाया था, इसके बाद भी मैं एल्स पार्ट ऐड कर सकता हूँ। वो एल्स पार्ट ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर इज जीरो एंड इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम बनाया। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं इवन का क्राइटेरिया चेक कर रहा था। ये कंडीशन ट्रू होती तो इवन नंबर कंसीडर किया जाना था। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑड कंसीडर किया जाना था। लेकिन अगर यूजर इनपुट में जीरो दे देता, ठीक है, तो फिर क्या होता। तो उस चीज को भी कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो यूज की है इफ स्टेटमेंट की, यानी कि इफ के अंदर इफ आ गई है। अब यहाँ पे तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर जो है मेरा वो जीरो ना हो, नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यूजर ने जो वैल्यू दी है, तो यहाँ पे इफ क्या करा, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन यू कैन गो इन साइड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इस इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से आपने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है, वो क्या कहती है जी, द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर विद टू। ठीक है, कि अगर तो हम मॉडुलस लें इस नंबर का टू के साथ, एंड द रिजल्टेंट is equals to zero, then you can go inside of this if statement and print this। और स्क्रीन पर हमारे पास क्या आएगा, इवन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन यू कैन गो इन द एल्स पार्ट, जो कि हमारे पास ये है, और वहां पर हम लोग ऑड प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि सपोज करें यूजर ने जीरो दे दिया है। अब जैसे ही यूजर ने जीरो दिया है, तो अब हमें इवन और ऑड चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारी इनिशियल जो क्राइटेरिया था, जो इनिशियल स्टेप था, वहीं पे ही चेक फेल हो गया। ठीक है, जैसे वो अभी आर्म्ड फोर्सेस वाली एग्जांपल दी कि उसमें अगर रिटन टेस्टिंग नहीं क्लियर, तो आप फिजिकल तो दे ही नहीं ना सकते। तो इसी तरह से अगर नंबर ही आप जीरो दे देते हैं, फिर हम इवन और ओड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर नंबर जीरो है तो फिर डेफिनेटली आप इस इफ के अंदर नहीं जा सकते, आप इस एल्स पार्ट में जाएंगे। और एल्स पार्ट में आपने ये मैसेज दिया है, नंबर इज जीरो एंड इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये अब इनपुट मांग रहा है। इनपुट में हम दे देते हैं 16। ठीक है, और उसने मैसेज दे दिया इवन का, ये इवन आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, इसको हम दोबारा से चला के देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 17। ठीक है, ये अब कह रहा है जी नंबर इज ऑड, तो ये ऑड आ गया। अब इसको दोबारा से एक बार रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर एंटर कर देते हैं 0। ठीक है, और 0 पे वो कह रहा है नंबर इज 0 एंड इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कि ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है, आपने 0 एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट को डिजाइन कर सॉरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी सारी जगह पे होता है। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बगैर कोई भी सिनेरियो जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इम्प्लीमेंट करना। तो जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपके माइंड में आ गया होगा और उसी की ज़रूरत होती है, बाकी तो हम लोग खुद ही अपने लॉजिक से ही काम लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, एम्बिगुटी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, डिस्कशन फोरम पे भी, वेबसाइट पे पोस्ट भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।